हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीए एड्यू पॉइंट बाय शिवानी। तो हमने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 जिसका नाम है सेगमेंट रिपोर्टिंग। हमारी सेगमेंट्स क्या होती हैं? सेगमेंट होती है हमारी डिविजन्स किसी बिजनेस की। और ये मैंडेटरी किस किस के लिए होता है? नॉन एसएमसीज के लिए। और नॉन एसएमसीज हमारी कौन सी होती हैं? यानी कि लेवल 1 कंपनीज, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। और हम क्या करते हैं, अदर एंटिटीज़ को हम सिर्फ एनकरेज कर सकते हैं कि आप भी इसको यूज़ करिए। और ये अदर एंटिटीज़ हमारी कौन सी हो सकती हैं? लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। सबसे पहली बात, सेगमेंट रिपोर्टिंग दो टाइप्स में डिवाइड होता है। एक होता है बिजनेस सेगमेंट और एक होता है जोग्राफिकल सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट में हम क्या देखते हैं कि सेलिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज विद इन डिफरेंट सेगमेंट और टू द एक्सटर्नल पार्टीज। ये एक्सटर्नल पार्टीज हमारी कौन सी होती है? हमारे कस्टमर्स। और जोग्राफिकल सेगमेंट्स कौन सी होती है? हमारी सेलिंग सेम गुड्स एंड सर्विसेज एट डिफरेंट रीजन। यानी कि एक हमारा बिजनेस इंडिया में चल रहा है, एक यूएसए में चल रहा है। ये हो गया हमारा बिजनेस सेगमेंट। और ये हो गया हमारी जोग्राफिकल सेगमेंट। बिजनेस सेगमेंट में हमने क्या बताया था कि हम नेचर देखते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज का, कि उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस कैसी है, किस टाइप के कस्टमर्स हैं, किस टाइप से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, और रेगुलेटरी इन्वायरमेंट, और वो किस टाइप से अपनी बैंकिंग और इंश्योरेंस करते हैं। और जोग्राफिकल हो गया, इसमें क्या देखते हैं हमारी कितनी सिमिलरिटी है किस किस में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस में हमारी कितनी सिमिलरिटी है, हमारे ऑपरेशंस में किस टाइप के रिस्क आ रहे हैं, किस टाइप के ऑपरेशंस हम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में। और करेंसी रिस्क यानी कि करेंसी फ्लक्चुएशंस कितना है। और क्या देखा, हम किस बेसिस पे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हमने पढ़ा सेगमेंट रेवेन्यू क्या होता है, यानी कि हमारे डे टू डे बेसिस पे जितना भी हमें गेन हो रहा है, हमारी इनकम है, वो होती है हमारी सेगमेंट रेवेन्यू। और सेगमेंट एक्सपेंसेस होते हैं हमारे डे टू डे बेसिस पे जो हमने करे होते हैं एक्सपेंसेस, वो। फिर आता है सेगमेंट रिजल्ट। रिजल्ट मतलब होता है हमारा प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंसेस। फिर हमने देखा सेगमेंट एसेट्स क्या होते हैं, सेगमेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है, और रिपोर्टेबल सेगमेंट हम किस टाइप से कैलकुलेट करते हैं। तो चाहे वो बिजनेस सेगमेंट हो या हो जोग्राफिकल सेगमेंट, हम उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगर हमारी किसी सेगमेंट की रिवेन्यू या फिर सेल, मतलब रिवेन्यू हो रही है हमारी सेल से, किससे? एक्सटर्नल कस्टमर से या इंटरनल कस्टमर से? इंटरनल कस्टमर मतलब इंटरनल ट्रांसफर से। वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसकी होनी चाहिए? 10% टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट्स। इसके हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो हमें यही देखना है, अगर हमें रेवेन्यू दे रखी है तो हमें चेक करना है ग्रेटर देन इक्वल टू 10% है या नहीं है। या फिर अगर हमें रिजल्ट दे रखा है, रिजल्ट मतलब प्रॉफिट या लॉस, तो इसका भी ग्रेटर देन इक्वल टू 10% देखेंगे हम। लेकिन यहाँ क्या था, हमें बहुत सारे सेगमेंट्स दे रखे हैं जिसमें प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस लॉस प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इनको अलग कैलकुलेट करेंगे, इनको अलग कैलकुलेट करेंगे। इसमें से जिसकी भी वैल्यू बड़ी होगी हम उसे कंसिडर करेंगे, उस अमाउंट को लेकर हम उसका 10% निकालेंगे और जब चेक करेंगे कि वो रिपोर्टेबल है या नहीं है। या फिर हम देखेंगे हमारी सेगमेंट की जो एसेट्स हैं वो 10% ग्रेटर और इक्वल टू होनी चाहिए किससे? टोटल एसेट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स से। फिर हमने यहाँ एक पॉइंट देखा कि अगर हमारी टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू अगर 100 दे रखी है और हमारे रिपोर्टेबल सेगमेंट्स जितने भी हैं वो 75% से कम शो कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बची हुई रिमेनिंग सेगमेंट्स को भी हम रिपोर्टेबल एज्यूम कर लेंगे। लेकिन वहीं अगर वो 80% हो जाए, यानी कि 75% से ज़्यादा हो जाए, तो हम क्या करेंगे, तो उनको सेगमेंट हम रिपोर्टेबल सेगमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हमारे प्रीवियस ईयर में अगर हमारी कोई सेगमेंट रिपोर्टेबल सेगमेंट बन चुकी है तो हम क्या करेंगे, उसे आने वाले करंट ईयर में उसे रिपोर्टेबल सेगमेंट एज्यूम कर लेंगे। ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट। क्लियर? फिर हमने पढ़ा कि प्राइमरी और सेकेंडरी फॉर्मेट क्या होता है। अगर हम बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी ले रहे हैं तो जोग्राफिकल सेगमेंट अपने आप क्या हो जाएगी? सेकेंडरी। और अगर जोग्राफिकल सेगमेंट हमारी प्राइमरी फॉर्मेट में आ रही है तो बिजनेस सेगमेंट क्या हो जाएगी? सेकेंडरी। हमने फिर पढ़ा कि प्राइमरी फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हम सेल्स रेवेन्यू लिखते हैं, देन रिजल्ट, कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज, टोटल एक्सपेंसेस और अदर सिग्निफिकेंट आइटम्स। ऐसे ही हमने सेकेंडरी फॉर्मेट पढ़ा था जिसमें था सेगमेंट रेवेन्यू किस बेसिस पे? ज्योग्राफी के, कैरिंग अमाउंट ऑफ सेगमेंट एसेट्स किस बेसिस पे? ज्योग्राफी, और कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्वायर सेगमेंट एसेट्स। तो फिर हमने इसके डिस्क्लोजर्स पढ़े कि हमें क्या क्या डिस्क्लोज करना चाहिए। तो अब आते हैं हम अपने न्यूमेरिकल पोर्शन पे। तो हमारा पहला है इलस्ट्रेशन नंबर 1,
जो कि हम पढ़ते हैं, द चीफ अकाउंटेंट ऑफ स्पोर्ट्स लिमिटेड गिव द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग 6 सेगमेंट्स। तो इसमें हमें कितनी दे रखी हैं? 6 सेगमेंट्स दे रखे हैं। 1 2 3 4 5 6। इसमें हमें टोटल एसेट्स दे रखे हैं, रिजल्ट देख रखे हैं। रिजल्ट मतलब क्या होता है हमारे यहाँ पे? प्रॉफिट और लॉस दे रखा है हमें यहाँ पे। और ये हो गया रेवेन्यू। द चीफ अकाउंटेंट इज ऑफ द ओपिनियन दैट सेगमेंट एम और एन अलोन शुड बी रिपोर्टेड। तो हमारे सीए ने बोला है यहाँ पे कि एम, इसके ऊपर स्टार बना देते, और एन, बस यही दोनों रिपोर्टेबल सेगमेंट है और बाकी नहीं है। तो हमें क्या करना है? हम जस्टिफाई करेंगे कि ऐसा है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे? हम बात करेंगे एसेट्स के बारे में। तो हमने एसेट्स के बारे में क्या पॉइंट पढ़ा था कि हमारा एसेट्स कितना होना चाहिए? देखते हैं। ये रहा, इट्स एसेट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टोटल एसेट्स ऑफ ऑल सेगमेंट्स। क्लियर? अब हम क्या देखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में? टोटल एसेट्स दे रखे हैं 20%। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सिर्फ एसेट्स के लिए। सेगमेंट एसेट्स, तो इसका हम लिखेंगे सेगमेंट कितनी है? एम एन ओ पी क्यू आर। फिर क्या दे रखा है हमें? इसके एसेट्स, वो लिख लेते हैं। एसेट्स कितने कितने हैं? 40 80 30 20 20 10, और टोटल दे रखा है हमें 200। तो इसका क्या करेंगे? हम 10% निकालेंगे। 10% कितना होगा? 20। अब हम देखेंगे ये जो वैल्यू है 20, इन सब में ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 20 है तो वो हो जाएगी रिपोर्टेबल, और नहीं है तो वो हो जाएगी नॉन रिपोर्टेबल। अब 40 जो है वो 20 से बड़ा है, ग्रेटर देन है, तो यानी कि यस रिपोर्टेबल है। ये मैं लिखती हूँ यहाँ पे कि रिपोर्टेबल है या नहीं है। क्लियर? ये है 80 20 से बड़ा है, यस रिपोर्टेबल है। 30 बड़ा है, रिपोर्टेबल है। ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि अगर 20 है और यहाँ पे भी 20 है, तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू सिंबल क्या होता है? 20 भी चलेगा हमें। 20 है, यस, अगेन यस। ये है 20 से लेस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे हम नहीं लेंगे, ये रिपोर्टेबल नहीं है। क्लियर? तो देखा जाए इस पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये भी रिपोर्टेबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। कौन नहीं है? आर। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल एक्सेप्ट सेगमेंट आर। क्लियर? अब हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरे पॉइंट में क्या है? हमारा रिजल्ट्स दे रखा है। क्या था? सेगमेंट रिजल्ट। सेगमेंट लिखेंगे हम यहाँ, यहाँ लिखेंगे रिजल्ट्स, और यहाँ लिखेंगे रिपोर्टेबल है या नहीं है। तो हमारी सेगमेंट थी एम एन ओ पी क्यू और आर। इसके पॉइंट्स हैं हमारे 50 190 10 10 -10 और 30, और इसका हमें टोटल दे रखा था 100 माइनस का। अब यहाँ पे ना हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि हम इस वाले टोटल को नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे? हम अलग से पहले प्रॉफिट देखेंगे, अपने टोटल करेंगे, और लॉसेस देखेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम टोटल प्रॉफिट कितना है, यानी कि 50 + 10 + 10 + 30। क्लियर? ये आया हमारा 100। अब देखेंगे हम हमारा लॉस कितना है। टोटल लॉस इक्वल टू, एक तो है 90 वाला और एक है 10, तो यानी कि 190 + 10 कितना हो? 200। अब हमें देखना है
इसमें और इसमें हमारी कौन सी वैल्यू हायर है? हमने पीछे क्वेश्चंस में पीछे अपने टॉपिक में क्या देखा था? विच एवर इज हायर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, और हमारी अमाउंट में कौन सा हायर है? ये। तो यानी कि हम क्या करेंगे, इसका 10% लेंगे और क्या आता है हमारा 20। अब हम हर वैल्यू के साथ चेक करेंगे कि 20 से ग्रेटर देन इक्वल टू है या नहीं है, तो वो हो जाएगी हमारी रिपोर्टेबल, और नहीं है तो वो हो जाएगी हमारी नॉन रिपोर्टेबल। 50 20 से ज़्यादा है, यस। ये भी ज़्यादा है, यस। ये नहीं है दोनों, नो नो। ये भी नहीं है, नो और यस। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी कितनी सेगमेंट्स रिपोर्टेबल हैं? एम, एन और आर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एम, एन एंड आर सेगमेंट आर considered as reportable segment। क्लियर? अब इसका हमारा एक पॉइंट और रह गया, जो कि था सेगमेंट रिवेन्यू। तो नेक्स्ट परफॉर्मा बनाएंगे हम किस नाम से? सेगमेंट रिवेन्यू। इसमें भी हम लिखेंगे सेगमेंट। पहले इसका बॉक्स बना लेते हम, देन रिवेन्यू, देन रिपोर्टेबल। तो एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, देन यहाँ आ जाएगा हमारा टोटल। तो हमारी रेवेन्यू कितनी दे रखी थी हमारे क्वेश्चन में? 300, 620, 80, 60, 80 और 60, और जिसका टोटल था 1200। अब हम क्या देखेंगे इसमें? अगेन हम देखेंगे इसका 10% कितना होगा? 120। अब ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे जितनी भी हैं, ये 120 से ज़्यादा हो या 120 जितनी हो, तो यहाँ पे कौन कौन सी है? 300 120 से ज़्यादा है, तो हम क्या लिखेंगे? यस रिपोर्टेबल है। 620 120 से ज़्यादा है, यस ये भी रिपोर्टेबल है। 80 नहीं है, 60 भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पे कौन सी है? एम एंड एन। तो हम क्या लिखेंगे? एम एंड एन आर टू सेगमेंट revenue which are reportable। और इस क्वेश्चन के लास्ट में हम कैसे लिखेंगे? ये इसका मेन पॉइंट है यहाँ पे। इन all three cases all segments are reportable in different cases so that CA is wrong who reported only M and N। तो क्या हुआ हमारे इस क्वेश्चन का आंसर? ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल। क्लियर? अब यहाँ इस क्वेश्चन में क्या था? एमबी और एनबी दोनों रिपोर्टेबल है। यहाँ ओ पी क्यू रिपोर्टेबल है और यहाँ आर रिपोर्टेबल है, यानी कि सारी सेगमेंट्स हमारी रिपोर्टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमारी इलस्ट्रेशन 3 दे रखी है हमें, यानी कि मेसर्स एक्स वाई जेड हैज 3 सेगमेंट्स एक्स वाई एंड जेड, जिसकी टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी आर 10 करोड़। टोटल एसेट्स दे रखा है। सेगमेंट एक्स के इतने, वाई के इतने और जेड के इतने हैं। डेफर्ड टैक्स भी दे रखा है हमें, ठीक है। सेगमेंट एक्स का कितना है? 0.5, वाई का 0.4, जेड का 0.3। तो हमें क्या करना है? द अकाउंटेंट कंटेंट्स दैट ऑल 3 सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। अब हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं या नहीं है। तो इसके बारे में हमने एक बात पढ़ी थी कि हम जब भी अपने सेगमेंट एसेट्स कैलकुलेट करते हैं, तो हम कभी भी टैक्स कैलकुलेट नहीं करते उसमें। और यहाँ क्या दे रखा है? हमें यहाँ दे रखा है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, तो हम इसको कंसिडर तो करेंगे नहीं, ये ऑलरेडी इसमें इंक्लूड दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? इसे माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगी उसका 10% निकाल के चेक करेंगे कि रिपोर्टेबल है या नहीं है।
तो इसके लिए भी हम एक यहाँ स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपना। तो इसमें पहला पॉइंट होगा सेगमेंट, नेक्स्ट होगा एसेट्स, देन डिफर्ड टैक्स, और यहाँ चेक करेंगे, और यहाँ आएगा रिवाइज अमाउंट, ये अमाउंट माइनस होके क्या आई, इसमें होगा एसेट्स माइनस डिफर्ड टैक्स। तो सेगमेंट्स कौन कौन सी थी, एक्स, वाई और जेड, तो यहाँ आ जाएगा टोटल। एसेट्स कितने थे हमारे, 2, 3 और 5, जो कि हो गया टोटल 10। डिफर्ड टैक्स कितना था, 0.5, 0.4, 0.3, 0.5, 0.4, 0.3। अब इन दोनों को माइनस करेंगे हम, तो यहाँ क्या आया 1.5, यहाँ आया 2.6, यहाँ आया 4.7, और इसका अगर हम टोटल करेंगे तो आया 8.8। अब क्या करेंगे, इसका निकालेंगे 10%, जो कि आएगा 0.88। अब हम चेक करेंगे 0.88 इन सभी अमाउंट्स में ग्रेटर देन इक्वल टू है या नहीं, तो यहाँ पे है, ये भी है और ये भी है, यानी कि ये तीनों ही क्या है, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स। यानी कि इस क्वेश्चन में सीए ने सही काम कर रखा है, ये सारी की सारी ही रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अब है हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखते हैं सेम क्वेश्चन पीछे की तरह है कि यहाँ पे 3 सेगमेंट्स हैं जिसके एसेट्स टोटल इतने हैं, पी इतने कैरी कर रहा है, क्यू इतने कैरी कर रहा है, आर इतने कर रहा है, और सेम डेफर्ड टैक्स दे रखा है 1.9 और 0.8। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका भी हम बॉक्स बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, सेगमेंट्स, देन एसेट्स, देन डिफर्ड टैक्स, देन रिवाइज्ड अमाउंट, और यहाँ एक और बना देंगे लिखने के लिए कि ये रिपोर्टेबल है या नहीं है। सेगमेंट्स कौन कौन से थे हमारे, पी, क्यू और आर, पी, क्यू, आर। यहाँ हो जाएगा हमारा टोटल, टोटल एसेट्स कितनी है, 15 करोड़ टोटल, यानी कि 15 हो गया हमारा, क्लियर। P4, Q6, R5, 4, 6 एंड 5, और 1.9.8, 1.9.8। 4 में से 1 गया 3, 6 में से 9 गया 5.1, और 5 में से 8 गया तो 4.2। अब हम कहाँ का टोटल देखेंगे, अब हम देखेंगे रिवाइज अमाउंट का टोटल कितना है, यानी कि इसका, तो इसका टोटल आएगा हमारा 12.3। अब क्या करते हैं हम, इसका 10% निकालेंगे, कितना आया 1.23। अब हम चेक करेंगे हमारी रिवाइज्ड अमाउंट में से जो भी कोई सेगमेंट की अमाउंट है वो 1.23 से छोटी है या नहीं। अगर छोटी है तो नॉन रिपोर्टेबल, और अगर बड़ी है तो रिपोर्टेबल। 3 बड़ी है तो येस इट इज़ रिपोर्टेबल, ये भी येस और ये भी येस। इसका मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे, ये तीनों ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज 5 बिजनेस सेगमेंट, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। Each segment, each of the segment of the year itna have been provided below. You are required to identify the following whether reportable segment or non to reportable segment on the basis of profitability test. समझ गए, यानी कि on the basis of results, जिसमें हम क्या देखते हैं, प्रॉफिट या लॉस। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या काम करेंगे, टोटल प्रॉफिट, प्रॉफिट कौन कौन सा है, 225 प्लस 25, बाकी हमें नीचे लॉसेस दे रखे हैं, 250 हो गया है हमारा। यहाँ देखेंगे हम टोटल लॉस, ये कितना है 175 प्लस 20 प्लस 105, इसका हमारा टोटल कितना है 300। अब इन दोनों में से विच एवर इज हायर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, तो वो कौन सा है 300, इसका 10% कितना है 30। अब हम क्या चेक करेंगे,
कि अगर ये 30 से कम है या ज़्यादा है, ये 30 से ज़्यादा है तो यस रिपोर्टेबल है, 30 से कम है नो, ये भी यस, ये नो और ये यस। तो यानी कि यहाँ पे कौन कौन सी हैं, ए, सी एंड ई। हैंस ए, सी एंड ई segments are reportable segments. Clear? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें एबीसी लिमिटेड हैज 5 सेगमेंट दिस प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ दिस। सेम प्रॉफिट एंड लॉस वाला ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम फिर से, टोटल प्रॉफिट कितने 780 प्लस 1500 प्लस 6000, ये कितना आया हमारा 8280। नेक्स्ट लिखेंगे हम टोटल लॉस इक्वल टू 2300 प्लस 4500, ये कितना आया हमारा 6800। अब इन दोनों में से हम चेक करेंगे कि विच एवर इज हायर इन एब्सोल्यूट अमाउंट, जो कि है ये। तो इस बार क्या करेंगे हम इसका 10% निकालेंगे और कितना आया 828। अब हम चेक करेंगे क्या ये अमाउंट 828 से बड़ी है छोटी है, छोटी है यानी कि नो, नॉन रिपोर्टेबल। फिर ये अमाउंट बड़ी है तो यस, फिर ये वाली अमाउंट बड़ी है, ये बड़ी है, ये बड़ी है तो यस, यस और यस। यानी कि बी, सी, डी एंड ई segments are reportable segments. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है हमें, टोटल रेवेन्यू इंटरनल एक्सटर्नल प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसेट्स आर सेट आउट बिलो। प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है हमें, एसेट्स दे रखे हैं, रेवेन्यू दे रखे हैं यहाँ दोनों की, तो हम क्या करेंगे प्लस, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है टोटल रेवेन्यू। क्लियर? तो हमें क्या चेक करना है, डिटरमाइन हाउ मैनी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स इट हैज़, कितनी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हैं। तो हम किससे स्टार्ट करते हैं, रेवेन्यू से ही स्टार्ट करते हैं हम। रेवेन्यू सेगमेंट, तो इसमें 6 सेगमेंट्स हैं, तो यहाँ लिखेंगे हम सेगमेंट्स, इंटरनल और एक्सटर्नल सेल्स। यहाँ आएगी इंटरनल, यहाँ आएगी एक्सटर्नल, यहाँ आएगी टोटल। टोटल, बस उसके बाद हमें बताना है रिपोर्टेबल है या नहीं है। तो सेगमेंट्स कौन सी थी हमारी, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू, और यहाँ आ जाएगा हमारा टोटल। तो एल थी 4200, 3500, 1000, 0, 500, 1200, जिसका टोटल है 10400। एक्सटर्नल की सेल्स कितनी थी 12300, 7750, 3500, 5250, 5500, 1050। अब हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे कि हमें टोटल रिवेन्यू निकालनी है ना अपनी, ये क्या है हमारी टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू, इन दोनों को प्लस करा तो क्या आया 16500, इन दोनों को करा तो 11250, देन 4500, 5250, 6000, 2250, और इन सभी का टोटल किया तो क्या आया हमारे पास 4750।
45750। अब हम चेक किससे करते हैं? टोटल अमाउंट से। टोटल अमाउंट कितनी है? 45750। इसका निकालेंगे हम यहाँ पे 10%, और इसका 10% कितना आता है? 4575। अभी आ गया हमारा यहाँ पे 4575। अब हम चेक करेंगे कि टोटल रेवेन्यू में कौन कौन से सेगमेंट्स में ये अमाउंट ज़्यादा है या नहीं है। इसमें ज़्यादा है तो यस, इसमें भी ज़्यादा है यस, ये अमाउंट कम है। यहाँ हमें कितनी चाहिए? 4575, यहाँ कितनी है? 4500। तो नो, ये रिपोर्टेबल नहीं है। यस, ये रिपोर्टेबल है। यस, ये भी रिपोर्टेबल है, और ये भी नहीं है। तो फिर हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेगमेंट एल, एम, ओ और पी, ये सारे हमारी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम बनाते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो यहाँ हम सबसे पहले डायरेक्ट ही चेक कर लेते हैं हमारे टोटल प्रॉफिट कितने हैं और टोटल लॉस कितना है, क्योंकि हम उसी बेसिस पे चेक करते हैं। तो हमारा प्रॉफिट है 3000, 1500, 900 और 600। इसे लेके हम पहले प्लस करेंगे। हमारे प्रॉफिट कितना था? 3000, 1500, 900 और 600। इसका टोटल कितना हुआ? 6000। क्लियर। नेक्स्ट लिखते हैं हम लॉसेस। लॉसेस कितने थे? 1500 और 750, यानी कि 1500 प्लस 750 कितना हुआ हमारा? 2250। अब हम फिर से चेक करेंगे इन दोनों में से एब्सोल्यूट अमाउंट किसकी हायर है? 6000 वाले की। इसका क्या करेंगे? 10%। कितना आया? 600। अब हम पूरे क्वेश्चन में चेक करेंगे कि 600 में से कौन कौन सी अमाउंट बड़ी है और कौन कौन सी छोटी। जो बड़ी होगी वो रिपोर्टेबल, जो छोटी होगी वो नॉन रिपोर्टेबल। तो यहाँ पे हम एक ऐसे बना लेते हैं इसे, सेगमेंट और प्रॉफिट और लॉस। सेगमेंट कितनी थी? क्यू तक थी। पी, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू। यहाँ बताएंगे हम रिपोर्टेबल है या नहीं है। इनकी अमाउंट लिख लेते हैं हम। 3000, 1500, देन 1500 माइनस, देन 750, 900, 600, 750, 900 और 600। और हमें किस वैल्यू से कंपेयर करना था? 600। ये 600 से ज़्यादा है, रिपोर्टेबल है। ये भी रिपोर्टेबल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। यानी कि इस क्वेश्चन में तो सारे ही हमें रिपोर्टेबल दे रखे हैं, यानी कि ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल। इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में। अब हम चेक करेंगे टोटल एसेट्स का। अब हम फिर से टोटल एसेट्स के लिए बना लेते हैं। पॉइंट नंबर 3 हमारा टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का भी हम इसी टाइप से एक कॉलम बना लेते हैं, सेगमेंट और टोटल एसेट्स, और बताना है हमें रिपोर्टेबल है या नहीं है। यानी कि एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। यहाँ आ जाएगा छोटा सा टोटल अमाउंट। लिखते हैं अमाउंट कितनी थी? 37500, 37500, 23250, 23250, 15750, 10500, 10500 अगेन 5250। जिसका टोटल है 102750, 102750। अब हम क्या देखेंगे? इसके टोटल का 10% कितना हुआ? 10275। चेक करते हैं अब इसे भी। इसमें क्या दे रखा है हमारा? यस है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। क्लियर। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? ऑल सेगमेंट्स आर रिपोर्टेबल एक्सेप्ट सेगमेंट क्यू। क्लियर। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे।
कैलकुलेट द सेगमेंट रिजल्ट, हमें प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड रेवेन्यू, ठीक है, एंटरप्राइजेस का रेवेन्यू इतना दे रखा है, जो कि हमें क्या करना है, एलोकेट करना है इस बेसिस पर। क्लियर। रेवेन्यू दे रखा है बी का, सी का, फिर ए का। एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एंटरप्राइजेस के एक्सपेंसेस दे रखे हैं, इन्हें भी हमें एलोकेट करने हैं इस बेसिस पे। फिर हमें एक्सपेंसेस दे रखी है। छोटा सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। सबसे पहले इसके लिए हमें एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स, सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी और टोटल। तो क्वेश्चन में आते हैं, सबसे पहले क्या दे रखा है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड रेवेन्यू। तो हम वही लिखेंगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड रेवेन्यू। कितना कितना दे रखा है हमें, 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख। 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, और टोटल कितना हो गया, 9 लाख। इसके बाद क्या दे रखा है, एंटरप्राइजेस का रेवेन्यू, जो कि हमें एलोकेट करना है। ये भी लिखते हैं हम। कितना था टोटल, 1 1। अब किस रेशियो में करना था, 5:4:2 में। अब इस अमाउंट को हम एलोकेट करेंगे इसमें, तो यहाँ क्या आएगा हमारा, 50,000, यहाँ आएगा 40,000, यहाँ आएगा 20,000। क्लियर। ये कैसे आया, मैं इनके अमाउंट लिख देती हूँ यहाँ पे। मल्टीप्लाई 5/11, मल्टीप्लाई 4/11, 2/11। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांजेक्शन विद अदर सेगमेंट्स। ठीक है, ट्रांजेक्शन फ्रॉम बी, ये लिखते हैं हम, रेवेन्यू पहला, ट्रांजेक्शन फ्रॉम बी कितनी है, 1,50,000। ऐसे लिखेंगे हम, 1,50,000, 1,50,000। फिर ट्रांजेक्शन फ्रॉम सी 10,000, 50,000, कितनी हो गई, 60,000। फिर ट्रांजेक्शन फ्रॉम ए, ये कितनी है, 25,000 और 1 लाख। तो यहाँ भी हम ऐसे लिखेंगे, 25,000 और 1 लाख, कितनी हो गई, 1,25,000। अब हमारे यहाँ पे रेवेन्यू खत्म, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, सबसे पहले टोटल रेवेन्यू। अब हम टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करेंगे। टोटल रेवेन्यू में हमारे कितने पॉइंट हैं, 5,50,000, 1,00,000, 10,000। तो कितना हो गया, ये 6,60,000। अब क्या देखेंगे हम, 3,40,000, 50,000 और 25,000। ये कितना आ गया हमारा, 415,000। इसकी 1,20,000, 50,000, 1 लाख। ये आ गया हमारा 2,70,000। और सेम ऐसे टोटल का करेंगे हम, तो आएगा 1,345,000। यहाँ पे हमने सारे रेवेन्यू लिख लिए। रेवेन्यू के बाद हमारे क्या आते हैं, एक्सपेंसेस। अब लिखेंगे हम अपने सारे एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या अमाउंट दे रखी है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, 3,00,000, 1,50,000, 75,000। और इसका टोटल कितना था, 525,000। फिर हमने ये भी एलोकेट करे थे शायद, एंटरप्राइजेस के एक्सपेंसेस, जो कि 77 थे। एंटरप्राइज एक्सपेंसेस जो कि थे हमारे 77,000, जो कि 5:4:2 में करने थे, तो हमने ये करे। ये आया हमारा 35,000, 28,000 और 14,000। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, एक्सपेंसेस ऑन ट्रांजेक्शन विद अदर सेगमेंट्स। एक्सपेंसेस फॉर अदर सेगमेंट्स कैसे कैसे थे ये,
ट्रांजेक्शन फ्रॉम बी, सी और ए, हेडिंग डाल लेते हैं पहले। ट्रांजेक्शन फ्रॉम बी, ट्रांजेक्शन फ्रॉम सी, ट्रांजेक्शन फ्रॉम ए। बी के कितने थे? 75 और 30, टोटल 105,000। देन ट्रांजेक्शन फ्रॉम सी 6,000 और 40,000, जिसका हो गया 46,000। अब है हमारा 18 और 82, 18,000 और 82,000, जिसका टोटल हो गया 1 लाख। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपने सारे एक्सपेंसेस टोटल करेंगे। जैसे हमने यहाँ टोटल रेवेन्यू चेक किया था, टोटल एक्सपेंसेस, और इसमें हम क्या क्या मोड़ लेंगे, हम 3,35,000, ये इसमें ये सारी अमाउंट ऐड ऑन की जाएंगी। तो पहले वाले सेगमेंट का क्या आ रहा है, 416,000, 236,000, 201, 000, 853,000। अब क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, क्या निकालना है, सेगमेंट रिजल्ट। सेगमेंट रिजल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सेगमेंट रेवेन्यू माइनस सेगमेंट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमारे पास रेवेन्यू भी है, यहाँ एक्सपेंसेस भी है, तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम अपना सेगमेंट रिजल्ट। क्लियर। तो एक्सपेंसेस कितने थे, 6,60,000 और ये है 4,16,000। सेगमेंट रिजल्ट कितना आया, 244,000। ऐसे ऐसे माइनस करेंगे, 4,15,000 को 2,36,000 में, तो आया 179,000। इसको माइनस करेंगे 2,70,000 को 2,01,000, तो कितना आया 69,000। यहाँ है 13,45,000 और यहाँ है 8,53,000, तो ये आया हमारा 492,000। सिंपल, हमारा सेगमेंट रिजल्ट आ चुका है। इजी क्वेश्चन था। ये है थोड़ा अलग क्वेश्चन और इसका इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं अब। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, प्रिपेयर अ सेगमेंट रिपोर्ट। हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है फॉर पब्लिकेशन इन डाइवर्सिफाइज लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑफ द कंपनी, 3 डिविजन्स एंड द हेड ऑफिस। ओके, तो हमारी पहली डिवीजन का क्या नाम है, फॉरेन शॉप डिवीजन, दूसरी का है ब्राइट बार डिवीजन और तीसरी का है फिटिंग डिवीजन। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सेल दे रखी है, सेल टू ब्राइट यानी कि इंटरनल ट्रांसफ़र। ठीक है, इसके आगे लिख देते हैं हम, ये है इंटरनल ट्रांसफ़र। डोमेस्टिक सेल्स हो गई, एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, सेल्स टू फिटिंग डिविजन्स, यानी कि ये भी क्या हो गई हमारी इंटरनल ट्रांसफ़र। और एक्सपोर्ट कर रखा है, यहाँ पे फिटिंग डिवीजन में क्या दे रखा है, एक्सपोर्ट कर रखा है मालदीव्स को। क्लियर है। ये हमें अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्री टैक्स ऑपरेटिंग रिजल्ट। प्री टैक्स ऑपरेटिंग रिजल्ट क्या होते हैं हमारे यहाँ पे, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट। रिजल्ट, रिजल्ट मतलब क्या समझते हैं हम, सेगमेंट का रिजल्ट। और सेगमेंट रिजल्ट क्या होता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये हमारा प्रॉफिट है, ये दोनों हमारे, और ये क्योंकि माइनस में दे रखा है तो ये क्या है हमारा लॉस। हेड ऑफिस की कुछ कॉस्ट दे रखी है जो कि रीएलोकेट की गई है, ये रही। इंटरेस्ट कॉस्ट दे रखी है, फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं हेड ऑफिस के, और बाकी डिविजन्स के नेट करंट एसेट्स दे रखे हैं और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दे रखी हैं। क्लियर है। तो हमें एक रिपोर्ट तैयार करनी है इस चीज़ पे, तो हम यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाएंगे
बड़ा सा। पहले पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हेडिंग डलेगी सेगमेंट रिपोर्ट। तो कुछ इस टाइप का हमारा एक फॉर्मेट तैयार होगा, जिसमें पहले लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, यहाँ आएंगे हमारे डिविजन्स। कौन कौन सी डिविजन थी हमारी? पहली थी यहाँ पे फॉरेन, दूसरी थी ब्राइड, तीसरी थी फिटिंग्स, और यहाँ आएगा हमारा इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन, यानी कि एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को क्या ट्रांसफर किया था, और यहाँ हम कर देंगे कंसोलिडेट टोटल। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहला पॉइंट क्या दे रखा है, हम सारे यहाँ पे लिखेंगे। हमने रिपोर्ट का एक फॉर्मेट पढ़ा था कि अगर हमारी प्राइमरी या सेकेंडरी होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपनी रिवेन्यू लिखते हैं, रिवेन्यू के बाद हम अपने एसेट्स लिखते हैं, देन लाइबिलिटीज़ लिखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी रिवेन्यू लिखेंगे यहाँ पे। तो हमारी रिवेन्यू किस किस से हुई थी? पहली डोमेस्टिक सेल्स कितनी थी? 90। तो यहाँ लिखेंगे हम डोमेस्टिक सेल्स, फॉरेन ने करी थी 90, बाकी किसी का तो कुछ था ही नहीं, 90। देन यहाँ हुआ था एक्सपोर्ट हुआ था, यहाँ भी एक्सपोर्ट हुआ था और यहाँ भी एक्सपोर्ट हुआ था। कितना? 6135, 300 और 270। तो लिखेंगे एक्सपोर्ट सेल्स 6135, 300 और 270, इन सब का टोटल आ जाएगा 6705। और यहाँ टोटल करेंगे हम तो यहाँ कितना आएगा? 6225, 300, 270, 6, इन दोनों को भी प्लस करेंगे 6795। अब यहाँ कुछ और भी हुआ था हमारे क्वेश्चन में, इंटरनल ट्रांसफर, और इसको नाम से कैसे लिखेंगे हम? इंटर सेगमेंट सेल। तो अब इसकी अमाउंट चेक करते हैं हम, क्या क्या अमाउंट थी हमारी यहाँ पे। एक तो थी 4757 और एक थी 45। तो यही लिखेंगे हम यहाँ पे 4575 और 45। और यहाँ किस चीज़ का? इंटर सेगमेंट एलिमिनेशन का हमने कॉलम बना रखा है यहाँ पर। तो ये अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी इन दोनों को ऐड करके। तो यानी कि 4620, यहाँ कुछ नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों को प्लस करा और यही हम माइनस कर रहे हैं। तो अगर हम इनका अब टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 10800, 345, 270, 4620, 6795। अब क्या होता है, हम इसे क्योंकि एलिमिनेट करना होता है तो हम ना इसे अपने मन में अंदर ही माइनस में लेते हैं, यानी कि प्लस और ये माइनस, तब जाके 6795 आएगा। ये क्या है हमारे यहाँ पे? टोटल रेवेन्यू। क्लियर? अब टोटल रेवेन्यू आ गई हमारे पास। तो सेगमेंट, अब देखते हैं एक चीज़, हमें यहाँ में सेगमेंट का रिजल्ट भी दे रखा था तीनों डिविजन्स का। अब हम वो लिखते हैं यहाँ पे, सेगमेंट रिजल्ट्स कितना था? 240, 30 और 12। 240, 30 और ये था हमारा लॉस में, तो जिसकी अमाउंट आई 258। और क्या दे रखा है हमें यहाँ पे? हमें हेड ऑफिस के खर्चे दे रखे हैं 72, 36 और 36। अब क्या करते हैं, क्योंकि हमें ना ये हेड ऑफिस के खर्चे जो होते हैं वो हेड ऑफिस में ही दिखाते हैं। अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पे ना हम कंसोलिडेट किस लिए कर रहे हैं? जैसे सारी ब्रांचेस, हमारी सारी डिविजन्स एक जगह ही अपना सारा खर्चा दिखाएं जो कि हेड ऑफिस को ट्रांसफर होगा आगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? हेड ऑफिस एक्सपेंस तो कितने थे? 72, 36 प्लस 36। तो क्या करेंगे, इसे हम डायरेक्ट कंसोलिडेट वाले उसमें लिख देंगे। तो टोटल कितना हुआ? 144। और क्योंकि ये एक्सपेंसेस हैं और रिजल्ट है यहाँ पे हमारा, तो हम इसे माइनस करेंगे। अब क्या है, अब हम ये बाकी चीज़ें नहीं लिखेंगे यहाँ नीचे, ये सब चीज़ें। अब हम सीधे बात करेंगे अपने कंसोलिडेट की, कि हमने क्या कंसोलिडेट किया। इसे माइनस करके आया 114।
जो कि हो जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम यहाँ पे प्रॉफिट क्यों निकाले, ऑपरेटिंग प्रॉफिट? हमारे पास रेवेन्यू थी, रेवेन्यू आ गई, सेगमेंट के रिजल्ट्स आ गए, उसके बाद क्या आएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी अब हम एक चीज़ और माइनस करेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट। ये भी हमें हमारे क्वेश्चन में दे रखी थी। इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है, 6, 8 और 2। ये भी क्या करेंगे हम, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देंगे किस में, कंसोलिडेट वाले अमाउंट में। तो ये क्या थे हमारे 6 + 8 + 2 यानी कि 16, और इसे माइनस करा तो बचा हमारा 98, जो कि आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो अब हमारी रेवेन्यू आ गई, हमारा यहाँ पे सेगमेंट का रिजल्ट आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। उसके बाद क्या करते हैं हम, सेगमेंट के एसेट्स निकालेंगे और सेगमेंट की लाइबिलिटीज़ निकालेंगे। अब यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सेगमेंट के एसेट्स। हमें क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में हमारे सेगमेंट के एसेट्स कितने थे, फिक्स्ड एसेट्स थे 75, हेड ऑफिस का भी दे रखा है 300, 60 और 180। तो क्योंकि अब हम जो सेगमेंट की रिपोर्ट बना रहे हैं वो सेगमेंट्स की है, तो हम सेगमेंट के बारे में ही लिखेंगे, ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। 300, 60 और 180 किस नाम से, फिक्स्ड एसेट्स। तो हमने सेगमेंट एसेट्स हेडिंग डाल दी, देन हमारा फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स कितना है हमारा 300, 60 और 80, टोटल लिख देंगे 540। एक और फिक्स्ड एसेट्स थे हमारे नॉन करंट एसेट्स, इनकी ये भी हम नहीं लेंगे, इनकी वैल्यू क्या है 180, 60 और 135 नॉन करंट एसेट्स। इनकी अमाउंट थी 180, 60, 135, जो कि टोटल हो गया 375। और एसेट्स थे नहीं, तो हम यहाँ टोटल कर देंगे, कितने हो गए 480, 120, 315 और इधर हो गया 915। अब देखेंगे हम, जो हमने यहाँ पे ये अमाउंट्स नहीं लिखी थी, अब हम उनको लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे एसेट्स कौन कौन से हैं, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। अब सिर्फ हम इन दोनों को भी इसी में जोड़ देंगे और आगे अमाउंट नहीं लिखेंगे हम। यानी कि ये जो आया था हमारा, यहाँ लिखेंगे अनएलोकेटेड एसेट्स ऑफ हेड ऑफिस, जो कि थे 75 और 72। तो यहाँ हम कोई अमाउंट नहीं लिखेंगे और यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे 147 जो हमारे हेड ऑफिस के। तो टोटल एसेट्स कितने हो गए हमारे, 1062। अब हम लिखेंगे सेगमेंट लायबिलिटीज। सेगमेंट लायबिलिटीज में क्या दे रखा था हमें, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, जो कि कितनी है हमारी डिविजन्स की 30, 15 और 180। तो वही लिखेंगे हम, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 30, 15 और 180, इसका टोटल लिख देंगे 225। उसके बाद एक और चीज़ थी अनएलोकेटेड लायबिलिटी ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की कितनी थी लायबिलिटी हमारी, जो कि हम अब डायरेक्ट टोटल करेंगे 57, 57 और इसे ऐड ऑन करने के बाद यहाँ आ जाएंगे हमारी टोटल लायबिलिटीज 282। ये हो गया हमारा पूरा का पूरा प्राइमरी फॉर्मेट। और इसके बाद अभी हमें एक और फॉर्मेट तैयार करना है, हमारा सेकेंडरी फॉर्मेट। वो बहुत छोटा सा है, पर्टिकुलर्स होम, एक्सपोर्ट करा था फॉरेन ने, फिर एक्सपोर्ट करा था ब्राइट ने, एक्सपोर्ट किया था फिटिंग ने, और हम यहाँ कर देंगे कंसोलिडेट। क्योंकि जो एक्सपोर्ट करा था हमने वो सिर्फ एक एक नहीं करा था। और यहाँ हम जोग्राफिकल वाले में क्या पढ़ते हैं, जोग्राफिकल सेगमेंट कौन सी होती है, जो कि सेम प्रोडक्ट डील करती है लेकिन अलग अलग उसमें कंट्रीज़ में। तो एक्सटर्नल सेल, होम वाली कितनी थी हमारी
डोमेस्टिक सेल्स 90, हमने अपनी विद इन कंट्री कितनी करी 90, एक्सपोर्ट फॉरेन ने कितना करा, इसने करा 6135, इसने करा 300 और इसने करा 270। तो बस ऐसे अमाउंट फिल कर देंगे। एक्सपोर्ट फ्रॉम फॉरेन ने कितना करा 6135, ब्राइट ने करा था 300, इसने करा था 270, किस किस को करा था, कंट्री को, इसने करा था इससे और इसने करा था मालदीव्स। इन सबका टोटल लिख लेंगे हम, जो कि हो गया 6795। तो बस इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं इस चैप्टर के। और अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है न्यूमेरिकल्स में तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं एक और वीडियो बना के सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू।